नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ्स हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 का दूसरा अध्याय जो कि एक चर वाला रैखिक समीकरण, उसके हम प्रश्नावली 2.2 को इस वीडियो में हल करने वाले हैं। हालांकि इसके एक दो पार्ट बन सकते हैं क्योंकि इसमें सवाल जो है वो बड़े होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न कर रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। सिर्फ हल करना है, उत्तर की जाँच नहीं करना है। किसी भी समीकरण के हम उत्तर की जाँच कैसे करते हैं, यदि आपको उन चीज़ों को समझना है तो पिछली वीडियो को देखना पड़ेगा। चैनल पे जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या तो लास्ट में वीडियो के अंदर में आपको चीज़ें मिल जाएगी समझने के लिए कैसे हमको करना है, समीकरण किस तरीके से हल करना है। क्योंकि जब तक बेस मजबूत नहीं होगा तब तक आप समीकरण को नहीं हल कर पाएंगे। तो चलिए पहला नंबर सवाल हम शुरू करते हैं। सवाल दिया x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। जब भी हमको समीकरण इस तरीके से हल करना है तो हमारा फर्स्ट काम यही होता है कि जिनके साथ चर राशियां लगी हुई हैं, एक्स वाई जेड ABCD लगा हुआ है, उसको एक तरफ करेंगे, नंबर को एक तरफ करेंगे। यहाँ से हम x/2 को एक तरफ रखेंगे, दूसरी तरफ से जब इस पद को लाएंगे तो इधर आ जाएगा माइनस में x/3 बराबर इधर क्या बचा 1/4। अब अंक में इधर जो बचा है इसको हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस है तो आएगा प्लस में। हम बराबर के दोनों तरफ भिन्न के जोड़ घटाने दिख रहे हैं तो भिन्न की तरह हम इसको आसानी से हल करेंगे। इधर 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 6। 3 का x में गुणा कर लेंगे 3x, माइनस 2 का x में कर लेंगे 2x। जैसे भी आप लोग भिन्न का जोड़ घटाना करते हैं, हमारा सिस्टम क्या है कि हमने जैसे यहाँ पर एलसीएम ले लिया, 2 3 का एलसीएम 6 होगा, 2 का 6 में भाग देंगे, कितनी बार गया 3 बार गया, 3 का ऊपर गुणा करके यहाँ लिख देंगे, फिर 3 से भाग देंगे, 2 बार गया, 2 का ऊपर गुणा करके यहाँ लिख देंगे। ये प्रोसेस हम समझाते हैं, इससे दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे 5 4 कैल्शियम ले लेंगे तो हो जाएगा 20, फिर 4 1 कम 4 पंजे 20 तो 5 1 कम 5, और यहाँ पे 5 चौक के 20 तो 4 1 कम 4। ठीक है। अब यहाँ 3x में से 2x जब घट जाएगा तो बटेगा 1 तो सिर्फ x, और बटे में आएगा 6। यहाँ पे 5 4 कितना हो गया 9, बटे में 20। अब बारी आती है तिर्यक गुणा करने की। तिर्यक गुणा में इसका गुणा इसके साथ होता है, इसका गुणा इसके साथ होता है। x का गुणा जब 20 में करेंगे तो हो जाएगा 20x, इधर 6 का गुणा करेंगे 6 गुणित 9। ठीक। अब x बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणे 9 बटे 20। गुणांक है तो कहाँ आता है, बटे में आता है। हम देखते हैं यदि किसी संख्या से ये हमारा कट रहा है इसको काट देंगे, और नहीं कट रहा है तो गुणा करके लिख देंगे। यहाँ पर देख रहे 2 से कटेगा, 2 3 6 3 बार में, 2 दहा में 20, बाकी कुछ कटने वाला नहीं है। x बराबर 9 के 3 का गुणा करेंगे 9 3 के 27, बटे में क्या हो गया 10। ये हो गया इस सवाल का आंसर। जितना भी आप इसको इस कंडीशन में छोड़ेंगे उसके बाद वो किसी संख्या से न कटे। इसी प्रकार से इसमें जितने भी सवाल दिए हैं सबको समझ के कैलकुलेशन करना है। देखते हैं प्रश्न संख्या 2। दूसरा नंबर सवाल क्या दिया है, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। अब इस सवाल में हम देख रहे हैं कि जितने में चर राशि लगा वो सब एक ही तरफ है, दूसरी तरफ सिर्फ 21 है। हम क्या करेंगे, जब एक तरफ हमारा है इन पदों का हम ले लेंगे एलसीएम। 2 4 6 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 12, प्लस अपर जैसे आप निकालते हैं उसे निकाल सकते हैं। अब 2 का 12 में भाग देंगे 6 बार जाएगा, 6 का ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6n। 4 का भाग देंगे इसमें 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा करेंगे 3 3 का 9n। फिर 6 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो 10n बराबर 21। इसको जोड़ घटा लेते हैं, 10n प्लस में है 6n प्लस में है, दोनों को जोड़ लेंगे तो 10 6 16n हो गया। एक बार लिख लेते हैं आपको समझने के लिए, 16n माइनस 9n बट्टे में है हमारा 12 बराबर 21। अब 16 9 माइनस हो गया, घटा लेंगे, 16 में से 9 गया तो कितना बच गया 7n बट्टे 12 बराबर 21। अब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, बटे में जहाँ कुछ ना दिखे आप एक मान के तिर्यक गुणा कर सकते हैं। 7n का 1 में गुणा करेंगे तो 7n ही आएगा, इधर 12 गुणित 21। अब n बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुणांक में तो गुणांक की चीज कहाँ जाता है, हमेशा बटे के नीचे, सॉरी 7 है तो नीचे। अब 7 से इसको काट देंगे 21 को 3 बार में, 7 3 21 हो गया। n बराबर कितना गया 12 3 36
जो हो गया हमारा आंसर। सपोज करिए यदि एग्जाम के पेपर में आपके इसको ये चीज लिख दे कि समीकरण को हल करना, उत्तर की जांच करना है, अब क्या करेंगे, हल करने के बाद जो हमारा वैल्यू मिलेगा उस वैल्यू को वापस से जब समीकरण में रखेंगे, जहां जहां n है वहां पर 36 रख दें, तो हल करने पर यदि दोनों पक्ष बराबर हो गया तब समझ लीजिए कि हमारा उत्तर का जांच सही हो गया। और यदि आपको एग्जाम परीक्षा में आप चेक करना चाहते हैं कि हमने जो सवाल हल किया कि सही है या नहीं, तब वही जांच वाला प्रोसेस रफ कार्य में करके चेक कर लेना है। आंसर को हम समीकरण में रखेंगे, यदि दोनों पक्ष बराबर आ गया तो आपका आंसर सही है, अन्यथा गलत है। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या दिया है, x + 7 - 8x बटे 3 बराबर 17/6 - 5x बटे 2। ये हमारा सवाल दिया है। फर्स्ट काम करेंगे हम x को एक तरफ रखेंगे, तो यहाँ से x है और -8x बटे 3 इधर है, ये है, इसको हम इधर ला जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा 5x बटे 2 बराबर किधर बचा क्या है, 17/6 बचा, 7 इधर प्लस में, इधर आ जाएगा तो -7 में। अच्छा अंदर का काम हो गया। अब आते हैं कैलकुलेशन पे, एलसीएम लेंगे, 3 2 का एलसीएम 6, इसके बटे कुछ नहीं है तो 6 का सीधा गुणा कर देंगे, 6x हो गया। 3 का इसमें भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो 8 दूना 16x, 2 का भाग देंगे 3 बार गया, 3 का 5 में गुणा करेंगे 3 5 15x बराबर, यहाँ भी 6 एलसीएम हो जाएगा। अब 6 1 कम 6 तो 17 1 कम 17, 7 के बटे में कुछ नहीं तो 7 का सीधा एलसीएम से गुणा करेंगे, 7 6 42। समझ में आ गया? अब जोड़ते घटाते हैं, देखिए 6x और 15x प्लस में है तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6 5 11 यानी 21x और माइनस में क्या है 16x बटे में 6 बराबर, यहाँ 42 ही है 17, 42 में 17 को घटा लेंगे तो 12 में से 7 गया 5 और इसके पास बचा 3, 3 में से 1 गया 2, 25 आ गया। 42 बड़ा है तो माइनस लगाएंगे बटे में 6, और जब बराबर के दोनों तरफ हर बराबर है तो एक दूसरे से क्या होंगे, कट जाएंगे। अब 21x में से जब 16x हम निकाल लेंगे कितना बचेगा, 5x बचेगा, बराबर में क्या है -25, x बराबर क्या हो जाएगा -25 बटे 5, 5 5 25 यानी x की वैल्यू कितना मिल गई -5। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 4 क्या दिया है, x - 5 बटे 3 बराबर x - 3 बटे 5। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही भिन्न इधर है, एक भिन्न इधर है, तो ऐसे कंडीशन में सीधा हम करेंगे तिर्यक गुणा, 5 का गुणा इन दोनों पद में, 3 का गुणा इन दोनों पद में, ऐसे इसको इंडिकेट करते हैं। आप लोग ये लगाना नहीं है, मैं समझने के लिए बना दिया। चलिए 5 का गुणा जब इधर करेंगे तो हो जाएगा 5x - 25, 3 का गुणा उधर करेंगे तो 3x - 9। अब x को एक तरफ करेंगे, सिंपल सा बन गया समीकरण, तो 5x ये इधर आएगा तो -3x, इधर -9 पहले से पड़ा है, 25 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा +25। अब 5 में से 3 गए तो 2x, अब 25 में से 9 निकल गए तो 16, x बराबर 16 बटे 2, 8 2 से कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया 8। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया? अगला प्रश्न देख लेते हैं, 5वां नंबर, जगह कम है, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं नीचे कर लेंगे इधर साइड में। चलिए क्या दिया है, 3t - 2 बट्टे, देखिए प्रश्न संख्या 6, 6वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है m - फिर m - 1 बटे 2 बराबर 1 - m - 2 बटे 3। अब यहाँ पे इस चीज को आपको बहुत क्लियरली ध्यान देना है कि जब भी माइनस बटे के सीध में लगा होगा तो हल करते समय ये पद ब्रैकेट में ही आएगा, क्योंकि इस माइनस के अंदर गुणा होगा, क्योंकि अभी जो माइनस है ये बटे के सीध में है। ठीक, हम फर्स्ट स्टेप यही करते हैं, जिसके जिसके साथ m लगाए उसको एक तरफ पहले ही खींच लेते हैं। तो यहाँ से देखिए माइनस प्लस लगा दे रहे हैं, m - 1/2। अब ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा m - 2 बटे 3 बराबर में क्या बचा, 1 बचा है। ठीक, इसको हमने सब पूरे पद को पक्षांतर कर लिया।
अब इधर हम ले लेते हैं एलसीएम। 3 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। अब इसके बटे में कुछ नहीं, एलसीएम का सीधा गुणा तो ये हो गया 6m माइनस, इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में 2 3 6, 3 बार गया, 3 का गुणा करेंगे 3m माइनस 3 प्लस, प्लस है तो ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 3 से 2 बार में जाएगा, 2 का गुणा करेंगे तो 2m माइनस 4 बराबर 1। अब इसको हल कर लेते हैं। 6m माइनस ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 3m माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 और प्लस 2m माइनस 4। 6 का इसी साथ गुणा कर देते हैं, 6 एकम कितना हो गया? 6 हो गया। अब m को जोड़ लेते हैं, 6m यहाँ है, 2m यहाँ है, प्लस में 6 2 8 हो गया, 8 में से 3 निकल गया, कितना बचा? 5m माइनस 4 में से 3 जाएगा तो 1 बराबर 6। तो 5m बराबर क्या हो गया? 6, उधर जाएगा तो प्लस 1, यानी m बराबर 6 1 7 बटे 5। इसका हो गया आंसर। ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। ओके, अब इसके आगे का जो प्रश्न है वो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा देखने के लिए। एक चीज आपको बताना चाहेंगे, जिसके पहले मैं प्रश्न संख्या 5 हल कराया था, सवाल दिया था 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 बराबर 2/3 और माइनस टी दिया है। हमने माइनस टी को ध्यान नहीं दिया था, उसमें सिर्फ इतना ही लेकर के हल कर दिया है, इसलिए आपका आंसर मैच नहीं करेगा। आप टी को लेकर के हल करेंगे तो आंसर आपका पक्का आएगा। कैसे हल करेंगे, थोड़ा सा प्रारूप दे देते हैं। जैसे 3t माइनस 2 ये माइनस 2/4 है माइनस 2t प्लस 3/3, ये जो t माइनस में इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस t हो जाएगा बराबर 2/3। इस रूप में हल करना है इसको। एलसीएम 12 होगा, फिर 4 3 12, 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 का 9t और माइनस 3 दूना 6, 3 चौक के 12, 4 का गुणा करेंगे, डायरेक्ट हम माइनस का लेके गुणा कर रहे हैं, माइनस 4 का करेंगे तो माइनस 8t और माइनस 4 थे 12 प्लस इसके बटे में कुछ नहीं, तो 12 का सीधा गुणा करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा? 12t हो जाएगा बराबर 2/3 है। अब देखिए 12t यहाँ है, 9t यहाँ है, तो 12 9 कितना हो गया? 21 हो गया, और 21 में से 8 जब निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 13t बचेगा। और यहाँ 12 और 6 कितना हो गया? 18/12 बराबर 2/3 है। 3 से इसको काट देंगे 4 बार में, समझिएगा 13t माइनस 18 बराबर 4 का 3 गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। 13t ये हो गया बराबर 8 और ये 18 भर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो t बराबर क्या होगा? 18 8 26 बटे में 13, 13 से डिवाइड करेंगे तो 2, यानी t की वैल्यू कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो ऐसे आपका आंसर 2 आएगा जब t को लेके हल करेंगे तब। पीछे हमने विदाउट t को हल किया था, यहाँ पर हमने t लेके हल कर लिया। आप दोनों सवाल देख सकते हैं, कभी कभी छूट जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा।